महाराष्ट्र में अजीत पवार और शरद पवार के बीच चल रही राजनीतिक जंग में अब एक नया मोर्चा खुल गया है। अभी तक तो सियासी दांवपेच, गुटबंदी और बयानबाजी चल रही थी। अब अजीत पवार और शरद पवार खेमों के बीच एक पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। कमाल की बात यह है कि ये पोस्टर वॉर महाराष्ट्र नहीं बल्कि दिल्ली में शुरू हुआ है। एनसीपी चीफ शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास के बाहर अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ बाहुबली फिल्म से प्रेरित पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में शरद पवार से बगावत करने वाले नेताओं को गद्दार बताया गया है। इतना ही नहीं, पोस्टर में प्रफुल्ल पटेल बाहुबली फिल्म के कटप्पा की तरह शरद पवार को पीछे से तलवार घोंपते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एनसीपी दफ्तर से अजीत के पोस्टर हटा दिए गए हैं। दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर एनसीपी दफ्तर के पुराने पोस्टर हटाकर नए पोस्टर लगाए गए हैं। पुराने पोस्टर्स में शरद पवार के साथ अजीत पवार तो कहीं प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे थे। अब इन पोस्टरों को हटा दिया गया है। नए पोस्टर्स में शरद पवार और सुप्रिया सुले नजर आ रहे हैं। अब ये पोस्टर वॉर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अजीत पवार और शरद पवार के बीच राजनीतिक जंग 2 जुलाई से शुरू हुई थी। 2 जुलाई को महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया था। अजीत पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत कर दी थी और महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। उनके साथ एनसीपी के 8 विधायकों ने भी शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद से एनसीपी शरद पवार और अजीत पवार गुट में बंट गई। दोनों गुटों ने बुधवार को बैठक बुलाई और शक्ति प्रदर्शन भी किया। अब शरद पवार के दिल्ली स्थित घर 6 जनपद रोड पर राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में प्रफुल्ल पटेल को कटप्पा और शरद पवार को बाहुबली की तरह दिखाया गया है। पोस्टर में प्रफुल्ल पटेल के पीछे शरद पवार पर वार करते हुए दिख रहे हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के दावे को लेकर भी अब जंग शुरू हो चुकी है। अब यह जंग आयोग तक भी पहुंच चुकी है। दोनों गुटों ने पार्टी और सिंबल पर दावे को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा दिया है। दरअसल दल बदल कानून के तहत अजीत पवार को कम से कम 2/3 विधायकों का समर्थन चाहिए। इसके बाद पार्टी पर उनका दावा सही माना जाएगा। अजीत पवार दावा कर रहे हैं कि उन्हें 40 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जबकि सिर्फ 36 का समर्थन चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार दावा कर रहे हैं कि अजीत के पास 8 से 10 विधायक ही हैं, बाकी अभी भी उनके साथ हैं। हालात ये हैं कि अजीत गुट की ओर से चुनाव आयोग में दाखिल याचिका में अजीत पवार को एनसीपी का असली बॉस बताया गया है। अजीत पवार ने एनसीपी पर दावा करते हुए चुनाव आयोग को हलफनामे में कहा है कि 30 जून 2023 को पार्टी की विधायी और संगठनात्मक विंग के सदस्यों ने भारी बहुमत से प्रस्ताव पास कर अजीत पवार को एनसीपी का प्रमुख चुना था। अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट की ओर से बुधवार को जारी बयान में भी यह कहा गया है कि शरद पवार का साथ छोड़ने वाले प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं शरद पवार की ओर से चुनाव आयोग में कैविएट याचिका दाखिल की गई है। शरद पवार गुट की ओर से कहा गया है कि चुनाव आयोग कोई भी फैसला करने से पहले उनकी बात सुने। साथ ही शरद पवार गुट ने शिंदे सरकार में शपथ लेने वाले 9 मंत्रियों की जानकारी चुनाव आयोग को दी है। एनसीपी ने चुनाव आयोग को बताया कि उन नेताओं को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि पार्टी से लाइन से हटकर उन्होंने यह फैसला लिया। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राजनीतिक रस्साकशी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।